तो स्वागत है आपका दक्षाई क्लासरूम में। आज हम डिस्कस करेंगे जो पेपर आपने दिया उसका पेपर 1 दैट इज PT3 पेपर 1। पेपर इज केप्ट सिंपल ताकि क्योंकि ऑनलाइन जा रहा है तो आपको थोड़ा भी आपको भी स्ट्रगल फेस करना होगा, तो जानबूझ के थोड़ा सा भी पेपर सिंपल रखेंगे दोनों पेपर ही। फिर इसके बाद में हम लेवल बढ़ाएंगे। ये वाला पेपर आपको सिंपल ही दिया गया। इस सवाल में अगर आपने सही ढंग से नोट्स पढ़े होंगे, थ्योरी आपने की होगी, तो आप इजीली सब सवालों को कर पाएंगे, सब सवालों को कर पाएंगे। ऐसा कोई मतलब सवाल ऐसे नहीं है कि जो बहुत दिक्कत वाले, सब सिंपल सिंपल सवाल हैं जो नोट्स अगर आप सही ढंग से पढ़े हुए होते तो वो हो जाता। वो इसीलिए ये सिर्फ हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि बच्चों ने नोट सही ढंग से पढ़ रहे हैं नहीं, कैसी एफिशिएंसी है, इस वजह से ये पेपर को थोड़ा सिंपल रखा गया। तो आइए हम इस पेपर को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमसे बोला गया ए और बी पॉइंट के बीच में जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो कितना है फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर। तो फटाफट करते हैं इसको। देखिए अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ऐसा, तो ये दोनों कैपेसिटर आप ये दोनों जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो बच्चों कितना बनेगा 50 डिवाइड बाय 50 तो कितना है 10/3। तो आपने इसको हटा दिया, यहाँ पे इसकी जगह एक ही बना दिया जिसको बोलेंगे आप 10/3। ठीक है जी, ये ऐसा एक पॉइंट बन गया। और अब आपसे आर इक्विवेलेंट निकालने की बात की है, तो हम अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं इस सर्किट को, तो थोड़ा आसानी से आपको सर्किट दिखाई दे जाएगा। तो हमें ए और बी के बीच में निकालना है, और हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ एक्स रख दिया। इसका नाम ए तो इसका भी नाम ए, और इसका भी नाम कितना एक्स, इसका भी नाम बी, इसका नाम कितना वाई, तो इसका भी नाम कितना वाई। सब मास्टर ने बताया था कि जब भी आपके पास में ऐसा कभी हो कि आपको देख के समझ में ना आए तो आप सभी रीड्रॉ कीजिए। आइए उसका वक्त आ गया, रीड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट बनाया ए, यहाँ पे पॉइंट बनाया बी, यहाँ पे बनाया एक्स, यहाँ पे बनाया वाई। पैरेलल रेजिस्टेंस किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में बना दिया, कितने का 3 ओम का, यहाँ से उड़ा दिया। दूसरा रेजिस्टेंस किसके बीच में, बी और एक्स के बीच में, दिस पॉइंट इज बी ना, बी और एक्स के बीच में आपने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे उड़ा दिया, कितने का 2 ओम का। ये किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, कितने का 10/3 का, दिस इज 10/3। ये उड़ा दिया आपने। ये ए और एक्स के बीच में है, ए और एक्स के बीच में ना, अगेन ए और एक्स के बीच में, ओके। और ये कितने का है आपके पास 6 ओम का है, तो यहाँ पे आपने ऐसे 6 ओम का बना दिया, ये उड़ा दिया। अब किसके बीच में, ए और वाई के बीच में, ए और वाई के बीच में 10 ओम का, ए और वाई के बीच में 10 ओम का बना दिया, ये भी उड़ा दिया। और ये वाई और बी के बीच में ये भी कितना है 10 ओम का। अब देखते हैं यार क्या बन रहा है आपके पास। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी 18/9, तो ये 2 ओम बन जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा 2 ओम। यहाँ पे 2 ओम बनाया, ठीक है। अब देखिए ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, तो ये तो साफ हो गया। और अगर ये साफ हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए। ये 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 20 आ गया। 4 और 20 का अगर आप सी आर इक्विवेलेंट देखेंगे तो कितना आएगा, 4 × 20 डिवाइड बाई 24, तो ये ऐसा कुछ बन गया 4। अच्छा ये 3 और यहाँ पे 10, तो क्या आ रहा है 10/3। तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ए ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो सिंपल सा सवाल था, आप इजीली कर सकते थे। जब भी आपको दिखाई ना दे आपको क्या ड्रॉ करना चाहिए, सर्किट को वापस रीड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। डायग्राम है, इस वाले पॉइंट का नाम है ए और इस वाले पॉइंट का नाम है बी। आपसे बोला गया सी ए बी की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो अगर आप निकाल देंगे तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट सोल्व कर लीजिए। सवाल में गिवन है सी ए बी की वैल्यू सवाल है वो गिवन है, दैट इज 1 माइक्रोफैराड। तो पूछा सी की वैल्यू कितनी होगी अननोन कैपेसिटर की। तो ये फटाफट निकाल के देखते हैं। देखिए ये दोनों आपके पास सीरीज में है, तो क्या करना पड़ेगा, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो ये बना 12 × 6 दैट इज 72 डिवाइड बाय 18, तो ये बन जाएगा 4, दिस कैपेसिटर विल बिकम 4। अच्छा ये वाला बन गया 4, तो ये भी 4, ये दोनों पैरेलल में टोटल कितना बन गया 8 बन गया। तो इस पूरे सेटअप को हटाइए, इसी तरह एक कैपेसिटर बनाइए यहाँ पे कितने का 8 का, ठीक। फिर आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों पैरेलल में है, नेट जोड़े कितना मिल जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा इसका, सही है, पैरेलल में 4 बन गया। अच्छा अब हम इसको चेक करते हैं यार, ये 8 और 4 जो आपके पास में ये सीरीज में है, तो कितना आ गया ये 32 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8, दिस इज 8/3, ठीक है। तो ये बन गया 8/3, तो इनको हटा के आप 1 बना दीजिए और वैल्यू कितनी लिख दीजिए 8/3। अब आप इन दोनों को चेक कीजिए, इन दोनों को चेक करें तो कितना है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, दैट इज बिकम 8/9, दिस इज बिकम 8/9। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों जोड़े तो कितना बनेगा 8/3 प्लस 8/9, तो यहाँ पे 24 प्लस 8, दिस इज 32/9, सही है ये बात। 8/3 और 8/9 को आप ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपके पास, ठीक है 32/9, इन दोनों में 32/9 आ गया। अच्छा अब आप देखिए 32/9 तो ये वाला पेयर आ गया आपके पास में। अब आप इन दोनों का जो मिला के सी आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, तो कैसे करेंगे हम बोलेंगे 32/9 मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई सी प्लस 32/9, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए।
आप सोल्व करके देखिए यहाँ पे बन गया 32/9c और c प्लस 32/9। इसको इधर लेके जाइए, आपके पास इस तरफ लेके जाएंगे तो इस तरफ लेके जाएंगे तो कितना बन जाएगा ये 9 माइनस कर देंगे 23/9c इज इक्वल 32/9। 9 ने 9 को मार दिया, c की वैल्यू होगी 32/23। 32/23 मतलब ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो जो सेकंड सवाल था वो इजी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको ये पता होना चाहिए सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर थर्ड की अगर आप बात करेंगे तो आपके मीटर ब्रिज का सवाल था, सिंपल था। मीटर ब्रिज के सवाल में क्या होगा, जब गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाता है। दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, आप कर दीजिए। दैट इज R/20 इज इक्वल टू 80 बाय, आपके पास ये एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, दैट इज 80। यहाँ पे साफ हो गया तो R की वैल्यू कितनी आ रही 20 ओम। सिंपल सा सवाल, फटाफट होने वाला सवाल था। अगर जो आंसर आ जाए 20 ओम तो सी ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 आपके सामने है। प्रॉब्लम नंबर 4 में ये बोल रहा है कि ऐसा सेटअप है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ आर है, इसकी आर है, इसकी कुछ एफ आर है। तो बताइए ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस एफ की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो एफ की वैल्यू कितनी रखी जाए ताकि इससे पावर लॉस मैक्सिमम है, ये पूछा गया ना। इससे जो पावर लॉस है वो मैक्सिमम आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो आप क्या कीजिए, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को ओपन कर लीजिए। तो हमने इसको ओपन किया, यहाँ पे ऐसे ओपन कर दिया और बैटरी को शॉर्ट कर दीजिए, बैटरी को शॉर्ट कर दिया, ए बी निकाल लिया आपने। अब आप आर ए बी निकाल दीजिए, आर ए बी निकाल दीजिए। जो आर ए बी आएगा वही इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो आर ए बी की वैल्यू कितनी है, ये वाला आर, ये वाला आर। तो आर ए बी अगर आप देखें तो कितना आएगा R/2, मतलब इस वाले सेटअप की जो वैल्यू होनी चाहिए वो भी R/2। तो एफ आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, R/2। ये साफ हो जाएगा तो एफ की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2। क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसका ऑप्शन ए मैच कर जाएगा। बच्चों अभी हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला कि जब हम स्विच को बंद करेंगे चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच कितना आएगा, वो हमसे पूछा गया। तो हमने क्या बोला, इनिशियल जब कैपेसिटर ओपन था, सॉरी इनिशियल जब स्विच ओपन था तो हर एक कैपेसिटर पर चार्ज निकाल देते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो सी करंट बन रहा था आपके पास, दैट इज 6/5 ऊपर वाले पे। क्लियर। 6/5 अगर आप ऊपर वाले सी करंट मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया सर, ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 6/5 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम आ गया। जिस पे कितना जाएगा 12 माइक्रोकूलम और इस पे कितना जाएगा 12 माइक्रोकूलम। ठीक है। यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे भी सेम है हमारे पास, यहाँ पे भी कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी कितना आएगा 12 माइक्रोकूलम। इनिशियल चार्ज का पैटर्न बना दिया आपने। ठीक है। स्विच को बंद करने के बाद देखते हैं ये ठीक है, ये कितना हुआ 2 3 3 और यहाँ पे ये 2, तो इन दोनों से मिले कितना बनेगा 5। अब सीक्वेंस देखते हैं बच्चों, ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, नेट कितना बन गया 5/2, 5/2 बन गया। 5q इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया आपके पास 25 माइक्रोकूलम। तो यहाँ से 25 माइक्रोकूलम आएगा। अच्छा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम सी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये आ गया 5, तो यहाँ पे आ गया 10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे आपके पास आ गया 15 माइक्रोकूलम। डन। अब आप देखिए यहाँ पे कितना आ गया -10 माइक्रोकूलम। अच्छा इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा +15 माइक्रोकूलम और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास +10 माइक्रोकूलम। अब देखिए इनिशियली इन दोनों प्लेट्स पे जो मिला के चार्ज था इन दोनों प्लेट्स पे वो कितना था आपके पास, दैट इज यहाँ पे -12, यहाँ पे भी, यहाँ पे +12, नेट कितना था पहले 0 था। क्लियर। अब आप देखिए, अब आप इन दोनों पे मिला के कितना है, इन दोनों में मिला के +5 माइक्रोकूलम। मतलब पहले इन दोनों प्लेट्स पे 0 था, अब कितना है 5 है। मतलब क्या हुआ 5 माइक्रोकूलम यहां से यहां पे फ्लो किया होगा। पॉइंट्स के नाम लिख रखे हैं ना B और A, तो हम क्या बोलेंगे सर B से A, B टू A कितना चार्ज गया +5 माइक्रोकूलम। बिकॉज जो भी स्विच से चार्ज आएगा आपके पास वो इन दोनों प्लेट्स के पास ही जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे सर 5 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम कहां से कहां पे B टू A। क्लियर है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखाई दे आप ये देखो स्विच से कौन सी प्लेट ज्वाइन है, ये दोनों प्लेट्स ज्वाइन है, तो यहीं से चेक कर लो, ऐसे हो जाएगा। या फिर आप इन दोनों को भी कर सकते थे, क्योंकि स्विच में जो भी चार्ज आएगा इन दोनों को अफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 6 की बात कर रहे हैं और इसमें आपसे पूछा गया कि 1 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट जाएगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। इस वाले पॉइंट का नाम P है आपके पास, तो इस वाले पॉइंट का नाम Q है आपके पास। ठीक है। अब देखिए यार हम क्या करें, इन दोनों को ज्वाइन करके एक बनाया जा सकता है। ये एक ही ब्रांच में है तो आपने इसको यहाँ पे हटा के और इसको हटा के यहाँ पे बना दिया ना आपने, 5 ओम बना दिया यहाँ पे। ठीक है यार। अब इसका पोटेंशियल एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का भी 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास -9, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे भी कितना है 6, और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कुछ x मान लो। तो आप क्या लिखेंगे x/1 प्लस x/9 डिवाइड बाई 5 प्लस x - 6 डिवाइड बाई 3। क्लियर। ये ऐसा सेटअप आपने बना दिया।
नोडल मेथड लगा दिया। अब आप इसमें एलसीएम ले लीजिए, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 15 आपके पास, यहाँ पे बन जाएगा 15x प्लस 3x प्लस 27, और यहाँ पे देखेंगे तो 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ये सेटअप बन गया। यहाँ से अगर हम देखेंगे निकाल के तो ये वैल्यू आ गई 23x इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3/23। तो इस वाले केस में क्या हो रहा है कि इसका जो पोटेंशियल बना वो बन गया 3/23 वोल्ट, और इसका कितना है बच्चों 0। तो ये हाई है ये लो है, तो करंट ऐसे जाएगा Q से P जाएगा। तो आपकी बोरिंग से जो करंट है वो Q से P जाएगा, Q to P, और उसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 3/23। आप इस सोल्व कर दिए, वैल्यू आ गई 0.13 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 7 में अगर आप देखेंगे तो ऐसा सर्किट है आपके पास, और ये वाली वैल्यू नोन नहीं है आपको बोला कि इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा है, इस वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं जा रहा मतलब इस रेजिस्टेंस से कोई ड्रॉप नहीं आएगा। तो आप चाहें तो इसको ऐसे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ओपन तो नहीं कर सकते, मतलब ओपन करने में तो थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज पोटेंशियल यहाँ से यहाँ पे लिखा जा सकता है, इससे कोई करंट नहीं जा रहा, ठीक है इसको ऐसे पढ़ लेते ये लोग। तो इसमें ऐसे मेंशन कर दो कि आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है। अच्छा, इसका मतलब क्या, जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है वो पूरे में फ्लो कर रहा है, सही है ये बात, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं, इसका 0 माना तो यहाँ का 4 हो गया, तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, सही है। क्यों, क्योंकि इससे तो कोई ड्रॉप आएगा नहीं, जो बैटरी से आएगा वही आएगा बस, तो यहाँ पे 4 आ गया। अच्छा, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया आपके पास। तो अगर आप इस वाले ब्रांच में देखेंगे, इस वाले ब्रांच में जो करंट आ रहा होगा दैट इज 1/R आ रहा होगा ऐसा, सही, क्योंकि इस रेजिस्टेंस का क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पता लग गया आपको। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 1 कर दिया आपने, तो इसको हटा के यहाँ पे 4 ओम बना दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 6 वोल्ट आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आई की वैल्यू इस वाले में तो वो आ जाएगी आपके पास 3/4 एम्पियर। तो ये तो सेम आना चाहिए भाई, इसमें सेम आ रही है आपके पास, तो यहाँ से जो करंट इसमें जा रहा है वही इसमें जाता है। 1/R किसके बराबर आना चाहिए आपके पास, 3/4 के बराबर आना चाहिए। तो आपने लिखा 1/R शुड बी इज इक्वल टू 3/4, बिकॉज इससे जो करंट जा रहा होगा वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस से जा रहा होगा। आप यहाँ पे R की वैल्यू निकाल लीजिए, R की वैल्यू आएगी 4/3 ओम, इतना सही है। अब हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया द पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट A एंड D के बीच में, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट D, इन दोनों के बीच में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया। तो हमने क्या किया, चलना शुरू किया। वैसे हम डायरेक्टली देख पा रहे हैं यार, ऐसे सेटअप है ना आपके पास, यहाँ इस वाले पॉइंट का नाम A है, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है आपके पास D। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, D का जो पोटेंशियल है वो तो आ रहा है 4 और A का पोटेंशियल आ रहा है 9, तो VA माइनस VD कितना आएगा आपके पास निकल के, दिस विल बी 5 वोल्ट। तो क्या जो इसका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सही हो जाएगा। एट सवाल में आपको बोला गया कि डायरेक्ट को ऐसे इंसर्ट किया गया। सबसे पहले हम इसका सी इक्विवेलेंट देखते हैं, तो हम कैसे देखेंगे, हम इसको दो कैपेसिटर में ब्रेक कर सकते हैं ऐसे, क्लियर। एक की जो कैपेसिटर दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी की जगह D1 मल्टीप्लाई K1, और C2 कितना है आपके पास ए एप्सिलॉन नॉट D2 मल्टीप्लाई K2। और अगर आप सी इक्विवेलेंट देखेंगे, सी इक्विवेलेंट जो यहाँ से निकालेंगे C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाई D1 D2 डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दैट इज ए एप्सिलॉन, तो आपके कैंसिल आउट कर देंगे आप, तो ये टर्म बचेगी K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2, ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है। अब बोला गया इसको सिर्फ ए की डायरेक्ट्रिक से रिप्लेस करना, तो ये नया डायरेक्ट्रिक मान लो, उसका डायरेक्ट्रिक क्वेश्चन कितना K इक्विवेलेंट, और डिस्टेंस कितनी हुई D1 प्लस D2, और आप इन दोनों बराबर कर दिए, वहां से K इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो किसके बराबर होना चाहिए, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 प्लस D2, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 प्लस D2, और यहाँ पे आ गया K इक्विवेलेंट। ये दोनों बराबर होने चाहिए तभी आपको K इक्विवेलेंट मिलेगा। आप इसको बराबर कर दीजिए इसके, तो यहाँ पे आ गया ए एप्सिलॉन नॉट K1 K2 डिवाइड बाय D1 D2 डिवाइड बाय K1 D1 K2 D2, ठीक है। ये यहाँ पे इसे साफ हो गया। अच्छा, अगर ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास, तो इस सेटअप को थोड़ा अगर हम देखेंगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है दैट इज K1 K2 डिवाइड बाय D1 D2, यहाँ पे देखते हैं दैट इज K1 D2 प्लस K2 D1, सही है। ये पूरा साफ हो जाएगा D1 D2, इससे ऊपर सिर्फ K1 K2 बचेगा, K1 K2, और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपके पास D1 प्लस D2, ऐसा सेटअप आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ मैच कर रहा है ऐसा, हाँ ऑप्शन सी आपके पास मैच कर रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपके पास सही हो जाएगा।
हम प्रॉब्लम नंबर 9 कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको बोला गया कि 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप के अक्रॉस लगाया गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस mn के अक्रॉस कितना है ये हमें निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का इंडिविजुअल मतलब इस पूरे को जोड़ के देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2c और 2c तो c बन जाएगा, सीरीज में है बिकॉज, और ये c और c फिर सीरीज में होगा c/2 बन जाएगा। तो आपके ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे एक सेटअप ऐसे, ये भी c है आपके पास, और यहाँ पे ये वाला सेटअप भी कितना, ये सेटअप है c/2, ऐसा बन गया। पोटेंशियल डिफरेंस 60 है, तो इसको 0 मान लो, तो ये भी 60, ये 0 तो ये भी 60। तो चार्ज देखिए कितना कितना आएगा, चार्ज आएगा C30C, इस पे भी आएगा 30C, इस पे भी आएगा 30C, और इस पे भी कितना आएगा आपके पास 30C आएगा। सही है, चार्ज ऐसे क्योंकि तीनों सीरीज में इक्वल चार्ज आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करेंगे इस mn पॉइंट के अबाउट, दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू Q/C। तो Q की वैल्यू कितनी 30C डिवाइड बाई C, तो कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया आपके पास। डन। तो अगर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया 9th प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर 10 की बात कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 में क्या बोल रहा है, कैपेसिटर इज कनेक्ट टू द बैटरी। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया आपने, ये कैपेसिटर है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, कैपेसिटर कुछ C है, चार्ज कितना है बच्चों CV आएगा आपके पास। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, तो इनिशियली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था आपके पास, दैट इज Q/, ये आता था आपके पास, दैट इज σ/2 एप्सिलॉन मल्टीप्लाई Q, तो यहाँ माइनस आएगा सॉरी, तो सिग्मा कितना आ, दैट इज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे करते थे ना हम, जो फोर्स लिखते थे, फोर्स क्या, दैट इज σ/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q। सिग्मा की वैल्यू कितनी, Q/A, तो सिग्मा दिस एक्सप्रेशन बन रहा है, तो Q स्क्वायर कितना है, C²V² डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स था आपके पास इनिशियली। अच्छा, अब आप देखिए, अगर मान लीजिए हम सेपरेशन को हाफ कर दें, सेपरेशन को ऐसे हाफ कर दिया, सेपरेशन को हाफ कर दिया, तो कैपेसिटर होता है C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन बाय D। तो D की वैल्यू हाफ होगी तो कितना बन जाएगा, 2C बन जाएगा आपके पास। क्लियर, 2C बन जाएगा। चार्ज कितना आएगा आपके पास, चार्ज आएगा 2CV। तो फोर्स अगर आप लिखेंगे तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स अगेन σ/2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q डैश। अब जो नया चार्ज आएगा, Q की वैल्यू देखता हूं मैं, तो इसको ये एक्चुअल एक्सप्रेशन बनेगा Q डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। बस मैटर ये Q डैश कितना बन गया, तो Q डैश बन गया आपके पास 4 टाइम, मतलब पहले CV था, अब Q डैश कितना है, 2CV है, पहले Q था CV, अभी कितना है 2CV, तो ये टर्म कितना बचेगा 4C²V² डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो पहले सिर्फ इतना फोर्स था, अभी क्या इस वैल्यू का 4 टाइम्स है, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा आपके पास। तो क्या कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन C इसके अंदर आपका मैच कर जाएगा। हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 11, 12 और 13 कॉम्प्रिहेंशन की। तो ऐसा सेटअप आपको बनाया गया। सबसे पहला जो आपके 11th प्रॉब्लम है उसमें बोला गया कि टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा। टोटल चार्ज क्या होगा, जो एरिया अंडर IT कर्व होगा वो टोटल चार्ज होगा, दैट इज एरिया अंडर IT कर्व। टोटल चार्ज फ्लो होगा दैट इज 1/2 बेस इनटू हाइट, तो कितना गया I0 T0 डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। आपसे क्या बोलेगा, राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन द टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये सिंपल बात है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y की जगह कितना आ जाएगा, ये इसकी जगह कितना आ जाएगा mx प्लस c की जगह कितना आ जाएगा I0 हो जाएगा। क्लियर, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बन गया, I इज इक्वल टू, ऐसा कुछ आ रहा है क्या आपके पास, ऐसा कोई ऑप्शन है, I0 अगर आप कॉमन निकाले 1 माइनस, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों आपके पास में, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो पहले वाले मैच कर रहा था A, सेकंड वाले मैच कर रहा है आपके पास D मैच कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन में बात करते हैं, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज R देन द टोटल हीट लॉस डिसिपेटेड अक्रॉस रेजिस्टेंस R। यार अगर हम टोटल हीट लॉस की अगर हम बात करें तो हम हीट लॉस का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे I²R और dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हीट लॉस आ जाएगा, बिकॉज I वेरिएबल है। तो I का एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, दिस इज बिकम I0² बाहर आ गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 1 माइनस T/T0 का होल स्क्वायर R और dt। आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, I²R dt, यही करते हैं हम। तो यहाँ पे I² के एक्सप्रेशन में से I0 हमने बाहर निकाल लिया, तो ये बन गया 1 माइनस T/T0 का होल स्क्वायर R dt। अब आप थोड़ा सोल्व करके देख लीजिए क्या वैल्यू आ रही है। क्या सोल्व करेंगे, I0² को बाहर निकालिए, R को बाहर निकालिए, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपके पास इंटीग्रेशन 1 प्लस T² T0² माइनस 2T/T0। अब इसे इंटीग्रेट करने जाएंगे dt के रिस्पेक्ट में, करते करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे I0², ये बाहर है आपके पास, ये t बन गया, प्लस ये बन गया T³/3 T0², यहाँ पे बन गया माइनस 2T² डिवाइड बाय 2T0।
तो क्या क्या कट रहा है, लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से लेके टी नोट तक की, तो यहाँ पे आ गया आई स्क्वायर आर, तो यहाँ पे तो टी नोट आ गया, प्लस यहाँ पे टी नोट बाई 3 आ गया, यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में माइनस टी नोट आ जाएगा, ये साफ हो गया आपके पास। तो एच की वैल्यू जो आई दैट इज आई नोट स्क्वायर आर टी नोट बाई 3, तो आपका सी ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल था और इजीली आप इसे कर सकते थे। अभी हम कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम 14, 15, 16। आपको वो एक आरसी सर्किट दिखाया गया है और बोला गया है कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में। कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में मतलब इससे कोई चार्ज, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसको आप ओपन कर दीजिए। इस वाले पॉइंट की अर्थिंग कर रखिए, अर्थिंग कर देते हैं। सबसे पहले पूछा वैल्यू ऑफ I1, इससे कितना करंट जा रहा है ये वो जानना चाह रहा है, तो आप थोड़ा देखते हैं फटाफट इसको सोल्व करके। तो सबसे पहले 11th प्रॉब्लम के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बैटरी बना दी और ये दोनों आपके पास एक ब्रांच में मान सकते हैं हम इसको, बिकॉज अर्थिंग करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप सर्किट सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस जिसको अर्थिंग किया उसको 0 मान लीजिएगा। तो हम उसको ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, इस ब्रांच इसको यहाँ पे उठा के यहाँ पे रख देते हैं, एक जगह रख देते हैं, तो यहाँ पे रख दिया 3 ओम का। ठीक है, और ये दोनों मिलके बन गया आपके पास 2 ओम, ये मिलके कितना 2 ओम, बिकॉज इस जंक्शन का कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई करंट जा रहा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, इन दोनों को मिला के एक कर दिया तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 ओम हो जाएगा। यहाँ पे जो बैटरी है ये कितने की है, 4 वोल्ट की है। निकालना क्या है, इस वाले ब्रांच में कितना करंट है ये निकालना है। तो ये काम करते हैं, इसको 0 मान लेते हैं, ये 6 वोल्ट है तो इसको कितना मानते हैं 6 मानते हैं, इसको 0, इसको 0, तो इसको कितना मानते हैं 4 मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। मैंने बस सवाल सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार अर्थिंग भूल जाओ, अर्थिंग नहीं भी है, फिर आप करंट वरंट निकाल लीजिए, फिर अगर किसी पूरे पोटेंशियल पूछ रहा है तब आप एक काम कीजिएगा, उस पॉइंट को 0 मान के शुरू कर लीजिएगा। मैंने अर्थिंग को मैं भूल गया, मान लिया मैंने अर्थिंग नहीं, क्योंकि करंट निकालना है, करंट निकालने में अर्थिंग का कोई रोल नहीं आता, सिर्फ पोटेंशियल लिखने में रोल आता है। तो एक बार के लिए मैंने मान लिया, बाद में सब पोटेंशियल वापस मिटा दूंगा, एक बार के लिए मैंने मान लिया था कि मैं करंट निकाल पाऊं, तो मैंने लिखा x/2 इस वाली ब्रांच के अंदर करंट, इसमें देखो दैट इज x - 4/4 प्लस यहाँ पे लिखो x - 6/3 इज इक्वल टू 0। इसे थोड़ा सोल्व करके देखते हैं, तो हमने कितना एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 12 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x, यहाँ पे 3 तो 3x - 12, और यहाँ पे आएगा 4 तो 4x - 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे मान लो 12 एलसीएम ले लिया, कुछ भी मान लीजिए आप। तो ये कितना बन गया 6, 4, 10 और ये 13x, और ये वाला टर्म कितनी बन गया 36, तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 36/13। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसके अंदर करंट, तो इसका पोटेंशियल जो है 36/13, तो करंट कहां से कहां जाएगा, यहां से यहां पे जाएगा करंट। कितना आएगा आपके पास 6 - 36/13 डिवाइड बाय 3 ओम, ये आएगा आपके पास करंट। इसकी वैल्यू निकाल के देखें तो 78 - 36 डिवाइड बाय 13 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 40 और 3 38, दिस इज 242 3। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास 14/13, तो 13 का तो जो आपके पास में 11th प्रॉब्लम था उसका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है जी, हमें करंट समझ में आ गया, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है आपके पास वो कितना फ्लो कर रहा है 14/13 एम्पियर। ठीक है, 14/13। बच्चों अभी हम बात करें 15 नंबर प्रॉब्लम की, तो 15 नंबर प्रॉब्लम में आपसे ये बोला जा रहा था कि ये तो हमने निकाल लिया था करंट, ठीक है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आया 36/13, ऐसे आया 36/13, तो इससे जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा 18/13, डिवाइड बाय आर कर देंगे 18/13। आपसे इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, इसका पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पूछे, इस वाले पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पता है 0, बिकॉज ये अर्थिंग है। अब आप चल के देखिए, बिकॉज अर्थिंग है, अब आप वापस जब करंट निकालिए ना, फिर आप वापस उसी सर्किट पे आ जाइए और सर्किट में कुछ चेंज मत कीजिए, जहां पे अर्थिंग है वहां पे 0 मान के प्रोसीड करके देखिए। तो यहाँ पे 0 आया, प्लस कितना हुआ 6 हुआ, -14/13 IR की वजह से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। यहां से यहाँ पे जाए तो कितना है बच्चों -18/13 इज इक्वल टू कहां पहुंच गया आप बी पे पहुंच गए। आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए कितनी आ रही है, वीबी चाहिए ना इसको, थोड़ा देखते हैं सोल्व करके। तो वीबी की वैल्यू जो है 6 माइनस ये वाली वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो बस 32 इज इक्वल टू वीबी। तो वीबी आपके पास आ रहा है 78 - 32 डिवाइड बाय 30, तो इसको थोड़ा देखा जाए क्या 46/30, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। फिर आपसे पूछा गया चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर निकालने के लिए हम एक टास्क करते हैं कि हमें इस वाले फोन का पोटेंशियल पता लग गया कितना आया 46/30, मतलब यहाँ का भी कितना आएगा 46/13, हमें इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। अगर हम इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालते कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इस वाली ब्रांच में करंट कितना है। इस वाली ब्रांच में करंट कैसे देखेंगे, दैट इज 36/13
वहां पे आप पुराने वाले सर्किट से आप करंट निकालेंगे तो वो करंट की वैल्यू 46/13, 4 माइनस 46/, क्योंकि यहीं से देख लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ से कितना आ रहा है 14/13, यहाँ पे कितना आ रहा है 18/13, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा आपके पास 4/13, तभी दोनों का सम जुड़ेगा आपके पास, तभी तो 18/13 बनेगा। अच्छा यहाँ पे 4/13 आता है, यहाँ थोड़ा चेक कर लेते हैं। हमने पोटेंशियल लिखना चाहा इस वाले पॉइंट का, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ है क्या, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ सी है। हम सी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो मैंने बोला 0 + 6 - 14/13 + 8/13। यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ -14/13, यहाँ पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में इससे 8/13। ये कौन से पॉइंट का पोटेंशियल आ गया बच्चों, सी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। ये थोड़ा सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे बन गया ये 6 माइनस, और ये बन गया 6/13 VC, सही। 78 - 6/13 = VC आ गया आपके पास। तो VC की वैल्यू कितनी, 72/13, 72/13। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको, चार्ज पूछा है कैपेसिटर पे, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल दोनों को माइनस कर देते हैं हम। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दिस इज 72 - 46 / 13, तो ये बन गया 50 और 22, 26, 26/13, मतलब 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो चार्ज कितना आ जाएगा आपके पास, चार्ज आ जाएगा Q = C × ΔV। कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 थी, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसमें ऑप्शन डी आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ की हम बात करें, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 17, 18, 19। आपको बोला गया कि इनिशियली ये वाला कैपेसिटर चार्ज है 16 वोल्ट से, बाकी कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है जी। तो हम पहले हम बोलते हैं इस पे जो इनिशियल चार्ज था उसकी वैल्यू कुछ Q0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे आप स्विच को बंद करेंगे तो कुछ Q चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो हमारे पास इस वाले प्लेट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज था Q0, आपने स्विच को बंद किया तो कुछ Q चार्ज फ्लो कर देते हैं। यहाँ पे -Q हो गया, यहाँ पे कितना का +Q हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास +Q हो गया, ठीक है। Q0 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा ये आपके पास, बस 192, सही है ये। तो इतना था आपका Q0 की वैल्यू। अब आपने फाइनल ऐसे ऐसे बना दिया। अब आप क्या कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस लिख के देखिए, चलना शुरू कीजिए। तो हमने क्या किया, इस वाले पॉइंट चलना शुरू किया, इस वाले पॉइंट से। तो मैंने लिखा VA, यहाँ से यहाँ पे आया, कोई ड्रॉप नहीं, यहाँ पे लिखा -Q/4 -Q/6, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नेगेटिव से पॉजिटिव गए हैं, हमने इस वाले प्लेट को पॉजिटिव माना है, तो ये कितना आ जाएगा +Q0 - Q / 12 = VA ने VA को मार दिया। हमने क्या किया, इस वाले प्लेट से कुछ Q0 चार्ज फ्लो करवाया, तो यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। फिर आप चलना शुरू किया तो यहाँ पे आया -Q/4, यहाँ पे आया -Q/6, और यहाँ पे आया +Q0 - Q/12। आप एलसीएम उठा लीजिए, अगर आप एलसीएम उठाएंगे नहीं तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा -3Q, यहाँ पे बन जाएगा -2Q, यहाँ पे बन जाएगा Q0 - Q = 0। तो ये जो टोटल वैल्यू है 6Q = Q0, Q0 की वैल्यू है 192। अब देखते हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 और 6, ठीक है, 9 और 6 15, 3 13 3 6, तो Q की वैल्यू आ गया 32 माइक्रोकूलम, 32 माइक्रोकूलम, सही। अच्छा, तो अब आपको हर एक कैपेसिटर चार्ज पता लग गया। अब ये क्या जानना चाहता है, फाइनल चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, तो कितना है 32 माइक्रोकूलम, बिकॉज Q है वो। तो क्या ऑप्शन मैच कर जाए, सी मैच कर जाए। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 फैराड, तो कितना आ जाएगा, Q की वैल्यू 32 आ गई, 32 / 4 करें तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा Q/C करूँगा तो कितना आ गया 8 आ गया आपके पास। ऊपर ही माइक्रो था, यहाँ पे माइक्रोफैराड तक कट जाएगा, दैट इज 8। तो बी ऑप्शन मैच कर गया। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अक्रॉस। तो फाइनल चार्ज बचा कितना है इसके ऊपर, फाइनल चार्ज इससे बचा दैट इज Q0 - Q, दैट इज 192 - 32। अगर आप ये वाली वैल्यू निकालें दैट इज 160, 160 / 12 करेंगे तो जो डेल्टा वी आएगा दैट इज 160 / 12, तो यहाँ पे 40/3 वोल्ट, तो ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल के साथ में हमारा इस पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। पेपर वॉज सिंपल, वो सिंपल रखा गया जानबूझ के, बिकॉज ऑनलाइन चल रहा है थोड़ा सा और नया भी था आपके लिए। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने सब सवाल देख लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।